हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए इस चैनल में लेकर आई हूँ एक नई जानकारी। और हमेशा मैं आपके लिए अपने इस चैनल में लेकर आऊँगी तरह तरह की जानकारियाँ यूट्यूब से संबंधित। और यूट्यूब से संबंधित ऐसी ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि आपको भी लगेगा कि अब आपको जाके कहीं मिला है आपके जैसा ही एक न्यू यूट्यूबर। और आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी मेरे चैनल में। और लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि लास्ट तक मेरे जो मैं वीडियो बना रही हूँ या आपके लिए लेकर आ रही हूँ उस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा, स्क्रॉल नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पूरी जानकारी जब ही प्राप्त होगी जब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, इसकी एक एक जानकारी को समझदारी से और समझ के साथ देखेंगे। फिर चलिए, इसका मैं आपको आगे और जानकारी देती हूँ। जब तक मेरे इस चैनल की ही एक इंफॉर्मेशन हो जाए कि मेरा ये चैनल है शर्मिला थॉट के नाम से मैंने चैनल बनाया है। ये मेरा न्यू चैनल है। और इससे पहले मेरा एक चैनल और है, ब्लॉग विद शर्मिला श्रीवास्तव। उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक मेरे इस चैनल में ऐड होकर आएगा, तो आप वहाँ जाकर उस पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब चलते हैं अपन मेन मुद्दे पर कि मैं आपके लिए क्या जानकारी लेकर आई हूँ। एक बार और दोहरा देती हूँ फ्रेंड्स आपको कि जो मैं ये जानकारी वाले वीडियोस लाती हूँ या लाऊंगी, उन वीडियोस को आप पूरा कंप्लीट देखना, शुरू से लेके अंत तक बने रहना, तभी आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या आप चाहते हैं। और मैं हर उस जानकारी को आपके सामने लेकर आऊंगी जो आप यूट्यूबर्स के दिमाग में रहते हैं, अपने चैनल के प्रति, अपने वीडियोस के, अपने कंटेंट के प्रति। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस जानकारी का विश्लेषण। जानकारी की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ कि मैं क्या जानकारी लेकर आई हूँ। बहुत धमाकेदार जानकारी है दोस्तों। ये मैं खुद भी परेशान थी अपने चैनल को लेकर। हुआ ये कि जब मैं अपना जो पहला चैनल था उसको मेरे 3 महीने हो चुके हैं और मेरे उसमें अच्छी खासी ग्रोथ भी हो गई है। मैं लाइव पर आने लगी हूँ, सब्सक्राइबर भी मेरे उतने हो गए हैं कि मैं लाइव कर रही हूँ। तो लेकिन मेरे क्या हुआ कि एकदम से व्यूअर जो है वो डाउन होने लगे। तो मैं ये प्रॉब्लम में आ गई। 2 दिन पहले की बात है, मैं ये टेंशन में आ गई कि क्या करूँ। 3 महीने हो गए, मेरे व्यूअर्स तो इतने हाई फाई चल रहे थे, लाइव पर आ गई, सब्सक्राइबर भी मेरे सही आ रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो ये व्यूअर डाउन क्यों हो गए, एकदम ऐसा क्या हो गया। तो मैं टेंशन में थी। तो मैंने सोचा अब मैं इस चैनल को 3 महीने से इतनी परेशानी झेली है, मैंने इतना समय दिया है, फैमिली के संग में रह के ये चीजें कितनी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। तो मैं टेंशन में थी कि मैं अब इस चैनल को बंद कर दूंगी। और रात में मैं यही सोच के सोई थी कि अब मैं मॉर्निंग में चैनल में अपने कोई शॉर्ट्स नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी। बट मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने अपना डेली रूटीन किया, चाय बनाई, मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था, वो बाहर गए और मैं बैठ के, मेरे बच्चे सो रहे थे, मैंने बैठा और अपना मोबाइल ली और मैं स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते करते मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने क्रोम ब्राउजर की तरफ जाऊं, क्योंकि मैंने जो सीनियर यूट्यूबर्स हैं उन लोगों के मुंह से ये सुना था, उन लोगों के कंटेंट में ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो भी हम लोग यूट्यूब चैनल के लिए बनाते हैं तो वो जानकारी है हमारी सबसे ज्यादा हमको क्रोम ब्राउजर में प्राप्त होती है। क्योंकि जो हमारे चैनल है वो हमारे जो वहां पे यूट्यूब में जाके चेक होते हैं वो क्रोम ब्राउजर में ही स्टेप बाय स्टेप चेक होते हैं। उसकी जानकारी जो है हमको रिपीट मिलती है वो उसी में मिलती है। तो बस मैंने बिना देर किए हुए क्रोम ब्राउजर को क्लिक किया। क्रोम ब्राउजर क्लिक करने के बाद फिर मैं अपने अकाउंट जो अपना होता है www.ytstudio. वो मैंने ओपन किया। जितने भी यूट्यूब हैं वाले हैं, अपन क्रिएटर्स हैं, सबका एक अकाउंट होता है, उसी के थ्रू अपन यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो बस मैंने वो ओपन किया। उसको ओपन करने के बाद मैं पहुंची वाई स्टूडियो पर अपने। तो वाई स्टूडियो में आपका डैशबोर्ड खुलता है। सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन होता है। डैशबोर्ड के बाद धीरे धीरे और उसकी सारी समरी ओपन होती है। तो लास्ट पार्ट में आप देखना, मैं आपको इसमें, मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है प्रेजेंट में, तो मैं स्क्रीनशॉट के जरिए आपको समझा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, तो आप उसमें देखिएगा। मुझे कम देखिएगा, अभी स्क्रीनशॉट की साइड ज्यादा देखिएगा तो आपको पूरी नॉलेज पेज टू पेज, स्टेप टू स्टेप मिलती जाएगी। अब हम चलिए चलते हैं, क्रोम ब्राउजर अपना ओपन करते हैं ऐप। उसके बाद जब हम क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो वहां पे हमको अपनी अकाउंट की www.com ytstudio. इसको क्लिक करेंगे तब ये हमारा अपना चैनल ओपन होगा। तो हमारे चैनल का जो
YT स्टूडियो डैशबोर्ड है वो ओपन होगा। उसी के साइड से हमारा जो चैनल है, चैनल की समरी जहां हमको मिलती है, हमारे पार्टनर करके ऐसे आता है, यूट्यूब पार्टनर कॉलम आता है। उसके ऊपर आप देखिएगा, साइड में ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक जानकारी प्राप्त होगी। ध्यान से नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरे टाइम अच्छे से देखिएगा। जो मैं स्क्रीनशॉट इसमें दिखा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ऊपर की साइड, पार्टनर के ऊपर की साइड, यूट्यूब पार्टनर के ऊपर की साइड देखिए, आपको 3-4 साइन दिखाई दे रहे हैं। उसमें बीच में एक साइन है आपका स्टार वाला। आप उस स्टार साइन पर क्लिक करिए। आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा समरी वाला पूरा चैनल पेज ओपन होकर आता है। उसमें जब हमको अपनी कोई भी चैनल से संबंधित जानकारी लेनी है, कोई क्वेश्चन हमको पूछना है अपने चैनल से संबंधित, कंटेंट से संबंधित, तो हम जब उस स्टार को क्लिक करते हैं तो हमारा चैनल पेज खुलकर आता है। उसमें स्टेप बाय स्टेप कई सारे टॉपिक्स आते हैं। आपको उसमें से टॉपिक को सजेस्ट करना होता है कि हमें किस टॉपिक के ऊपर हमको जानकारी लेनी है। अगर हमने उसमें से मान लीजिए सारे उसमें दिए हुए हैं, उसमें हमें ये जानकारी लेनी है कि मेरा चैनल सही चल रहा है या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जो ऑप्शन हमको क्वेश्चन के रूप में पूछना है उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब हम उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो समरी खुलकर आती है। नीचे आपके कमेंट बॉक्स रहता है जिसमें हम टाइप करेंगे जो हमारा क्वेश्चन होता है पूछने के लिए यूट्यूब पार्टनर से, वहां से हमको रिप्लाई मिलता है। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि मैं अपने टेंशन में थी कि मैं अपने इस चैनल को चलाऊं या नहीं चलाऊं, मेरे चैनल में कोई कमी है या नहीं, तो मैं वहां पे क्वेश्चन डाली कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, मैं उसको बंद कर दूं या मेरा सही चल रहा है कि नहीं। तो उनकी पूरी समरी खुलकर आई। जो मेरे 3 महीने की समरी थी, 28 डेज की, उन्होंने 28 डेज बाय पूरी मेरे को समरी ओपन कर दी। उसमें जब मैंने पढ़ा तो मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज हो गई। अरे मैं तो क्या सोची थी, क्या सोच के सोई थी, और मैंने भगवान से भी कह दिया था प्रणाम, अब मैं अपना मोबाइल ही खोलकर नहीं देखूंगी, खोलूंगी तो यूट्यूब चैनल नहीं खोलूंगी। बट मैं जब देखी तो मैं सरप्राइज रह गई कि उसने मेरे लिए स्टेप बाय स्टेप ग्रो, मेरा चैनल ग्रो, मेरे कंटेंट ग्रो, मेरे शॉर्ट्स और वीडियो सब ग्रो हो रहे हैं। और मुझे उसमें ऑडियंस की भी सारी वो मिल रही है कि भाई आप के वीडियो पसंद आ रहे हैं, इन लोगों को रीच मेरी अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब्सक्राइबर मुझे मिल रहे हैं, लाइव में मैंने किया तो उसमें मुझे वॉच आवर भी मिल रहा है। मैं एकदम सरप्राइज हो गई, अरे मैं तो बहुत गलत सोच रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं उसके और आगे, जब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, अच्छी मुझे रिजल्ट मिले, तब मैंने अपना फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मैं थोड़ी सी 3 महीने में भी कई लोगों को अज्ञानता होती है, नॉलेज नहीं होती कि हमें करना क्या है। यूट्यूब वाले हमको जगह जगह पर ये साइन ऑफ करते हैं कि आपको अब आगे स्टेप क्या लेनी है, लेकिन कई लोगों को, मेरे को भी नॉलेज नहीं थी कि मुझे आगे अब क्या करना है, आगे की क्या स्टेप उठानी है। वो सिग्नल दे रहे हैं लेकिन हम नहीं समझ पाए। तो उन्होंने क्या सिग्नल दिया, ऐसे मैंने एक कंटेंट डाला अपना वीडियो, अब वो वीडियो मेरे ऑडियंस को पसंद आया। उन्होंने क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब हम लोग न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, न्यू क्रिएटर्स होते हैं, तो हमारे जो कंटेंट हम लोग डालते हैं, इसका जो रिस्पॉन्स आता है YT स्टूडियो में, तो कई सारे ऑप्शन अपने ओपन नहीं होते क्योंकि वो डेटा उन लोगों के पास नहीं होता है, तो वो हम लोग को ओपन नहीं होते, तो हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से मैं असमंजस में थी, कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना है, कैसे डालूं, क्या करूं। तो जब मेरे जो कंटेंट एक के बाद एक डलते गए, जब वहाँ 20-30 कंटेंट इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने मेरे को ये साइन अप किया कि आपको इस वीडियो जैसे ही 10 आपके वीडियो सिलेक्ट हुए हैं, इन वीडियोस की तरह ही आपको और वीडियोस डालने हैं जिससे कि आप ऊपर ग्रो हो सको। पहले ही अपन को ग्रो करते हैं, पहले 3-4 कंटेंट वो देखते हैं यूट्यूब वाले कि ये चलने लायक है या नहीं है। फिर उसके बाद जब अपने 10-20 उनके पास कंटेंट पहुंच जाते हैं, मैंने शॉर्ट्स भी डाले थे, यूट्यूब भी वीडियोस भी डाले थे, तो उन्होंने चेक किया होगा। चेक करने का जब मैंने 10-20 वीडियोस और शॉर्ट्स उनके पास पहुंच गए, उन्होंने उनमें कैलकुलेट किया होगा अपने हिसाब से, तब वो इस उस पे पहुंचे कि मतलब इनको क्या चीज देनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे 10 लेटेस्ट जो लास्ट वाले वो होते हैं वीडियोस, उनकी समरी साथ में दी कि आप इनमें से ही इसी टाइप के बनाइए, ज्यादा इधर उधर ना भटकिए, ये 10 आपके पास कंटेंट आप इसके ऊपर ही रिपीट कीजिए।
मुझे नहीं समझ में आया, मैं अपने हिसाब से बनाती रही, क्योंकि मैं व्लॉगर का ली थी ऑप्शन, तो मैं व्लॉगर का अपना बनाती रही, यहाँ गए वहां गए, कभी शॉपिंग की, कभी खाना का, कभी इसका उसका, ये करती रही। कोई बात नहीं, मुझे जो मंजिल मिलनी चाहिए थी वो मंजिल नहीं मिल पाई, टोटल मिला के बात ये है। यही इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आज ये चीज लेकर आई हूँ कि न्यू क्रिएटर्स के संग में ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो आप लोग भी प्लीज मत भटकिएगा, मैं आज आपके सामने सब चीजें ओपन कर रही हूँ, तो आप लोग को इस चीज से बहुत सपोर्ट मिलेगा अपने यूट्यूब की लाइफ को आगे बढ़ाने में, सक्रिय करने में। तो कोई बात नहीं, मैं नहीं समझ पाई, मैं अपना ऐसे ही डालती रही, मॉर्निंग में टी का, इसका उसका खूब मैंने डाला, इस चीज को मैं नहीं समझ पाई। और मैं यही सोच रही मेरा ऐसा, मेरे कंटेंट ग्रो हो रहे हैं, ग्रीन एरो आ रहे हैं, ग्रीन राइट आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट जो मंजिल मुझे मिलनी चाहिए थी वो समय पर नहीं मिल पाई। अब मेरा माइंड ये 2-3 दिन में खराब हुआ, तो मैं ये खोली, ओपन करी, तो उससे मुझे काफी कुछ क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हुआ तो मुझे इससे ये भी पता चला कि मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि अब मुझे करना क्या है, मैं किस टाइप के कंटेंट डालूं, किस टाइप के कंटेंट मुझे डालने चाहिए जिससे मेरे को आगे जल्दी से मोनेटाइज हो जाऊं, प्रमोट हो जाऊं। तो वहां से मेरे जो ऑडियंस के हिसाब से उन्होंने रिप्लाई मुझे दिया, वो ये दिया, 4 थीम उन्होंने मुझे प्रेजेंट करी मेरे चैनल पेज पर, कि ये 4 ऑप्शन है जिसमें कि आपके कंटेंट बहुत पसंद आए आपकी ऑडियंस को, वो इस तरीके के और कंटेंट देखना चाहते हैं। तो मैं उनको देखी, अब उसमें भी मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया। उनका ये कहना था कि इन 4 में से आप कोई एक थीम चुनिए, कोई एक थीम चुनिए और उसके ऊपर अपने आगे आने वाले कंटेंट डालिए, जिससे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है जल्दी से जल्दी। अब ये कंफ्यूजन हो गया कि इन 4 में से मैं कौन सा लेके आगे चलूं, क्योंकि चारों ही टक्कर के थे। अब बड़ा कंफ्यूजन कि अब हम क्या चॉइस करें। मेरा एक फूड को लेकर था, एक मेरा शॉपिंग को लेकर था, एक मेरा क्लीनिंग एरिया को डेकोरेटिव वगैरह ये चीजें मैंने डाली थी इसको लेकर था, एक मेरा वॉशिंग मशीन कपड़े धोने का था। अब मैं चक्कर में, और सबके मेरे व्यूअर्स जो थे लगभग लगभग सेम थे, अब मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी इसमें से कौन सा लूं। मैंने अपनी बेटी के साथ कंसल्ट किया, बोली मम्मा आप ऐसा करना कि फूड वगैरह का डालना, ब्लॉगिंग तो मेरी है ही, लेकिन एक जो थीम है आप फूड का चॉइस करिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वो फूड का चॉइस कर लिया और अब मैं उस पर ही काम कर रही हूँ अपने पुराने वाले चैनल पे। इस चैनल पे तो मैं यही चीजें करूंगी जो मैं आपको नॉलेजेबल कंटेंट लेकर आऊंगी। ओके, तो मैंने वो डिसाइड कर लिया और अपना वो मैं पोस्ट करना चालू आज से ही कर दी। और व्लॉगिंग मेरी चलती रहेगी कि डेली रूटीन में हम क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ये सब हम करते रहेंगे, वो चीज़ हमारी अलग हो गई। तो आपके लिए भी मेरा टोटल मिला के यही था कि इधर उधर ना भटकें। मैंने सोचा कि जो अपने यूट्यूबर सीनियर्स होते हैं, मैं उनके कंटेंट देखती थी, तो वहां पर उनका ये आता है कि भाई चेक करने का, चैनल चेक करना है, ये करवाना है चैनल। मैंने भी 1-2 बार उनको अपना कमेंट लिख कर भेजा कि मुझे चैनल चेक कराना है, फिर मैं रहने देती थी कि नहीं रहने दो। तो वो मुझे आज रिप्लाई मिल गया। तो आप लोगों के लिए मैं यही जानकारी लेकर आई कि अगर आप लोग न्यू क्रिएटर्स हैं और आप इन परिस्थितियों में हैं कि हमको क्या करना चाहिए, मेरा कंटेंट आगे ग्रो कर रहा है कि नहीं, मुझे कौन सी थीम पर काम करना है, तो आप प्लीज इधर उधर ना भटकें और आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए। क्रोम ब्राउजर ओपन होगा, उससे आप जाएंगे कहाँ, YT स्टूडियो के लिए www.com YT Studio. ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको पूरी जानकारी उसकी दे दी कि अगर आपको अपने चैनल के बारे में जानना है, कंटेंट के बारे में जानना है और अदरवाइज कोई भी चीज जाननी है, तो AI ने, यूट्यूब ने आगे बढ़कर हमको खुद ये सुविधा दे दी है कि हम अपने चैनल की खुद होकर जानकारी प्राप्त करें, ना कि इधर उधर किसी से बोले। तो आप अपने इस वाले जो मैंने आपको बताया है स्टार वाले पेज पर जाइए, वहां अपने जो क्वेश्चन है उसको पूछिए, आपको एक एक समरी, आपका एक एक रिप्लाई आपको प्राप्त हो जाएगा और आप अपने चैनल की जानकारी खुद से होकर लेंगे। आप डेली उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप असमंजस में नहीं पड़ेंगे, किसी से आपको पूछनी नहीं पड़ेगी। और आशा है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं फिर आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आऊंगी ऐसी जानकारी से संबंधित, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और पूरा एंड तक देखिए और एक एक चीज पर बारीकी से, समझदारी से समझिए, स्किप नहीं कीजिए
और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर यह है कि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे कि अब मैं कौन सा चैनल में कौन सा कंटेंट आपकी नई जानकारी के लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। इसके साथ ही मैं थैंक यू, बाय बाय।